एक्टिव लर्नर जो होते हैं दे कैन कंट्रोल देयर कंसंट्रेशन, वाइल पैसिव लर्नर्स दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। देन एक्टिव लर्नर्स यूज स्टडी सिस्टम एंड मेमोरी स्ट्रेटजीज। उसके लिए वो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होता है कि स्टडी का सिस्टम क्या है और उसको किस तरह से खुद से मैनेज कर सकते हैं, और मेमोरी की जो स्ट्रेटजीज हैं वो उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं। वाइल जो पैसिव लर्नर्स हैं दे रेजिस्ट यूजिंग स्टडी सिस्टम्स एंड मेमोरी स्ट्रेटजीज। उनको लगता है कि इसको जो फॉलो करना वो ज़रूरी नहीं है, और वो उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं स्टडी सिस्टम को यूज़ करने से। देन एक्टिव लर्नर्स अंडरलाइन एंड एनोटेट टेक्स्ट बुक्स। उसको प्रॉपरली जो है वो उसको एनोटेट कर रहे होते हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं। बट पैसिव लर्नर्स डू नॉट यूज़ मार्किंग सिस्टम। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें मार्किंग सिस्टम किस तरह से यूज़ करना है और उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और वो किस तरह से वो उनको हेल्प आउट कर सकता है उनकी लर्निंग में। देन एक्टिव लर्नर्स मेक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स टू यूज़ एज स्टडी गाइड्स, वाइल द पैसिव लर्नर्स थिंक मेकिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इज़ टू मच वर्क। अब उन्हें लगता है कि इस तरह के ग्राफिक जो ऑर्गेनाइजर्स अगर वो यूज़ करते हैं स्टडी के लिए तो वो मे बी जो है वो इतना वो यूज़फुल नहीं, जस्ट टाइम वेस्टिंग है, तो इस पर इतना वो फोकस नहीं करते। देन देयर इज़ again another like list of things they think active learners think making references is too much work, while the same thing is then they relate what they read to prior knowledge and review by reading notes and other materials। अब जो एक्टिव लर्नर्स होते हैं वो जो अपने ऑलरेडी पढ़ा होता है वो उसके साथ उसको लिंक अप कर रहे होते हैं अपने जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसके साथ, और उसको रिव्यू करते हैं रीडिंग के नोट्स को पढ़ते हुए और जो भी दूसरा मटेरियल उनके पास होता है उस टॉपिक से रेलिवेंट या उस चैप्टर से रेलिवेंट। वहाँ जो पैसिव लर्नर्स होते हैं उन्हें लगता है कि कोई कनेक्शन ही नहीं इनके बीच में, लाइक कॉलेज रीडिंग एंड लाइफ और वर्क और रिव्यू बाय री रीडिंग एंड एंटायर चैप्टर। तो उन्हें लगता है कि इस जो भी अब वो पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस लाइफ से उनका कोई लिंक नहीं है, और ना ही वो रिव्यू करते हैं रीडिंग करके या चैप्टर्स को जो पूरे चैप्टर्स को पढ़ने से। एक्टिव लर्नर सीक हेल्प एज नीडेड। उन्हें लगता है कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है हेल्प की तो वो उसके लिए सर्च करते हैं, वाइल जो पैसिव लर्नर्स होते हैं दे रेजिस्ट आस्किंग फॉर हेल्प। वो इस चीज़ में उनको लाइक वो शाय फील कर रहे होते हैं या इस तरह से कॉन्फिडेंट वो नहीं होते कि लाइक वो किसी से हेल्प वो इस तरह से ले सकें। देन एक्टिव लर्नर्स नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन क्लास ड्यू टू एक्टिव रीडिंग। अब उन्हें पता होता है कि क्लास में क्या हो रहा है, रीडिंग जब वो कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, किस चैप्टर से चल रहा है और उसमें क्या पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, उनका पूरा इंटरेस्ट होता है। वाइल पैसिव लर्नर्स दे ऑफन फील लॉस्ट इन क्लास ड्यू टू पैसिव रीडिंग। अब उन्होंने पैसिव रीडिंग की होती है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस बारे में बात हो रही है, किस टॉपिक से वो रेलिवेंट है या प्रीवियस नॉलेज है, इस तरह की चीज़ों से वो उसको रिलेट नहीं कर सकते। अब जो है आप अगर आपको पता चल गया कि आप एक्टिव लर्नर जो है वो नहीं है तो आप किस तरह से जो टेक्स्ट है उसको आप इंटरेक्ट उसके साथ कर सकते हैं। सो द की टू एक्टिव रीडिंग इज़ टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट टू इंगेज योर माइंड विद ऑथर्स। अब आपको ये करना होता है कि आपने जो आप खुद पढ़ आपके अपने माइंड को आपने रीडिंग के दौरान आपने जो राइटर ने लिखा हुआ है जो भी आपके बुक में है आपके टेक्स्ट में जो भी गिवन नोट्स में है उसके माइंड के साथ आपने इंगेज करना होता है। Taking notes, marking the text, questioning, thinking about the author's ideas, even talking them over with a friend, these are all ways to interact with the text। अब इन सब तरीक़ों से जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है आपको रीडिंग के थ्रू जो आप उसको डेवलप कर सकते हो कि आप उसके जो भी आप रीड कर रहे हो उसके नोट्स बनाएं, फिर आपने मार्किंग करनी है टेक्स्ट की, उसको हाईलाइट करें, आप उसको देखेंगे इसमें मेन हेडिंग क्या है, इसमें सब हेडिंग क्या है और फर्दर इसकी एलैबोरेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या क्या है। देन आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप टीचर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप अपने अदर क्लास फेलो से आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने जो भी आपको लगा कि जो रीडर का जो आइडिया जो आपकी थिंकिंग है जो आपका प्रीवियस नॉलेज अब उस सब को आपस में इंटरलिंक करके आप जो है उसको डिस्कशन अपने टीचर से कर सकते हैं, आप अपने क्लासमेट से कर सकते हैं। और ये सब वेज हैं आपके टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन की, आप टेक्स्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो। देन पैसिव रीडर्स डू नन ऑफ दीज थिंग्स। अब जो पैसिव रीडर्स हैं वो इसमें से ना तो वो नोट्स में बनाएंगे, ना वो टेक्स्ट को मार्क कर रहे होंगे, ना उनके क्वेश्चनिंग का उन्हें होता है कि हम ना क्वेश्चन भी नहीं करते वो, और ना ही वो इस तरह के डिस्कशन अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से जो है वो इस तरह के डिस्कशन कुछ रखते हैं। They open the book to the science chapter and read from the first word to the last word without really thinking about the author's ideas। अब वो बुक ओपन करते हैं, जो भी उन्हें क्लास मिला होता है रीडिंग के लिए वो जस्ट उसको रीड आउट करते हैं पहले ही वर्ड से लेकर आखिरी तक, और वो कुछ भी जो है अपने रीडर के आइडियाज़ के बारे में वो कुछ नहीं सोचते उस तरह से।
As a result, they can decide what is important, don't know what to review, and soon forget what they have read. Obviously, जब आपको एक फोकस नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको उस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको जो भी आपने पढ़ा वो आपके माइंड से फ़ौरन वो जो है स्किप कर जाएगा. जस्ट टाइम बीइंग आपको वो रहेगा. अदरवाइज जो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने उसमें से याद करनी थी, उनको आपने जो है रिटेन करना था. तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो ओबियसली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी. तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपने उनको भी माइंड में रखना है कि आपने अपनी एक राइडिंग जो है आपकी सॉरी जो रीडिंग आपकी जो स्पीड है आपने उसको देखना है कि आपकी पर मिनट वो क्या है, और उसमें वर्ड पर मिनट क्या आप इसको कर रहे हैं. फिर आपने उसमें ये देखना है कि आप एक्टिव लर्नर हैं या कि पैसिव लर्नर हैं. ये दोनों आपने एक्टिविटीज़ जो है आपने करनी है ताकि आपको पता कि आपको कितनी मेहनत की जो है वह ज़रूरत है. Okay, students, this was our today's lecture, and we will be continuing this topic in another lecture as well. Take care. Allah Hafiz.